बेल्ट नहीं लगाया भाई आप? गड्डी है जी, गड्डी है जरा। ये पीछे आपने सामान रखा हुआ है, ये कमर्शियल है गाड़ी? आप सीट बेल्ट नहीं लगाया। दूसरा ये जो गाड़ी होती है ना, ये जस्ट लोगों के बैठने के लिए, इसने कमर्शियल लोडिंग की है, तो इसकी वायलेशन ये भी उसको 5,000 का फाइन, सीट बेल्ट का 3,000 उसको फाइन बनता है। हमारे शेख बिरादरी के हैं, तो ये ना इनको ना मैडम मरियम नवाज साहब सीएम साहब रिलीव मिली हुई है? इनको रिलीव मिली है, तो लेकिन इसने गलती ये की आपके सामने स्टॉप लाइन क्रॉस कर दी। हाँ जी। लेकिन आज इसको वार्निंग करते हैं हम, ये जो आप आगे खड़े हो ना स्टॉप लाइन का, इसका भी 2,000 का फाइन है ना। डॉक्टर साहब हैं, आप लोगों की खिदमत करते हैं, आपको वार्निंग करते हैं। वार्ड के लिए मेडिसिन लेने आया था वो सिविल अस्पताल। ये दिखाइएगा जरा, हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनको रिलीफ दे दी गई क्योंकि ये आवाम की खिदमत कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, अल्लाह खैर करे, आप जाए। अभी आप थोड़ा साइड हो जाइएगा, कैमरे में ना आए। जान है इनके साथ लेडी है, तो इसलिए हेलमेट नहीं यूज किया, तो हमें अच्छा नहीं लगता अगर इसका चलान करें, इसके पास डॉक्यूमेंट पूरे ना हो। गलती तो इसकी है, लेकिन लोगों ने कहना है कि ट्रैफिक वालों ने रोक के खड़ा किया, तो इससे गुजारिश करेंगे आप लेडीज के साथ हो या बगैर लेडी के, आपने हेलमेट यूज करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आम आवाज डिजिटल और आपका मेजबान अली रजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं कोतवाली थाने फैसलाबाद में, जहाँ पर इंचार्ज जो है यहाँ के हसन अस्करी साहब जो है हमारे साथ मौजूद है, और इनकी गुज़िश्ता एक इंटरव्यू भी किया था कि जो इनकी वीडियो वायरल हुई थी मेन हॉल को कवर करने की, तो माशाल्लाह ये काबिल एहतराम है हमारे लिए, और बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम इस लिहाज से भी है कि माशाल्लाह ये सैयद है और इंसानियत की मिसाल जो है वो इनसे देखी जाती है। और आए आज हम देखते हैं कि यहाँ फैसलाबाद में चलान की शरह कितनी फीसद कम हुई है। लोग क्या रात में भी वायलेशंस करते हैं? क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि रात का टाइम है, कौन सा हमारे ट्रैफिक पुलिस एहलकार होंगे, हम चकमा देकर निकल जाएंगे। तो इसी हवाले से आज हम यहाँ पर मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर जी वालेकुम सलाम अली रजा भाई। सर हमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि क्या रात में भी चलान की जो शरह ज्यादा होती है? ये अली रजा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कौमें होती है ना, ये हमेशा डिसिप्लिन से तरक्की करती है। ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, ऐसे कैसे तरक्की करके रात को से सुबह तरक्की कर, उन्होंने सख्त लॉ उन पे इम्प्लीमेंट किए लोगों पे। हद तक हम मुसलमान हैं, हमें तो हर चीज़ का पता है, उन्हें इस चीज़ का भी नहीं पता। हमारा दीन इस्लाम हमें सब बताता है। उन पे सख्त लॉ लागू हुए, उसके बाद उन कौमों ने तरक्की की। चाइना अमेरिका की मिसाल आप देख लीजिए, अगर उन्होंने एक वायलेशन किया तो उसको सख्त से सख्त सजा दी। सर अगर हम देखते भी है कि तकरीबन काफी तो जो है ना हद तक चलान में वायलेशन में बहुत ज्यादा कमी हो गई है, लोग वायलेशन कम करते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि क्या इस रात के अंधेरे में भी लोग वायलेशन करते हैं। तो इसी वाले से आपके साथ चलते हैं, देखते हैं कितने लोग चलान करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। भाई साहब जो है उनको रोका गया। अस्सलाम वालेकुम जी। ये क्यों रोका गया? इनका लाइसेंस नहीं है, तो इनको आप ब्रीफ कर रहे हैं और वार्निंग दे रहे हैं। दोबारा अगर लाइसेंस के बगैर होंगे तो फिर इनका चलान करेंगे। अब आपको ब्रीफ दे दी, इधर है जरा, कैमरामैन सामने है सर, आपको ब्रीफ दे दी गई है, चलान आपका होने लगा था, आपका लाइसेंस मौजूद नहीं है आपके पास, तो आपने क्यों नहीं बनवाया? इंशाल्लाह बनवाते कभी। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे इंचार्ज साहब को? बख्शिश तो नहीं है चलान की, आपको इस बात का पता है? थैंक यू। चले सर, इंशाल्लाह आप, शुक्रिया। चले सर आप जाएं, अल्लाह खैर करे नेक्स्ट, लेकिन ऐसी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इनके साथ लेडीज है, लेकिन लेडीज को अंदर नहीं लाएंगे, और हमारे साथ जो भाई मौजूद है। जी सर। जी भाई, आपने हेलमेट नहीं पहना, आपको जी जनाब, आपको पता है कि हेलमेट की बहुत सख्ती है। आपके साथ छोटी बच्ची है, आपकी मिसेज है, आज आपको वार्निंग कर वाला की बड़ी मेहरबानी है। मेरे पास हेलमेट मेरे भाई का है, मैं वो यूज करता हूँ। मैं मजदूरी करता हूँ, काम से भी आया हूँ, बच्चों की किताबें लेनी थी, उसी परेशानी में बाजार में आ गया। सर आपको ब्रीफ दे दी है, दूसरे बंदे हैं जी जिनको ब्रीफ दे दी गई है, लेकिन अभी वीडियो स्टार्ट ही हुई है, तो चले सर इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। कोई मसला मसाइल नहीं है इसमें इंशाल्लाह। नाज़रीन, फैसलाबाद में अभी अभी ये जो कोतवाली थाने वाला चौक है, इसमें 2 पर्सन को रोका गया, और 2 में से जो है दोनों को रिलीफ दे दी गई है। एक का हेलमेट मौजूद नहीं था, उनके साथ लेडीज थी, इसलिए रिलीफ दे दी गई। दूसरे को यूं छोड़ा गया कि उनका जो लाइसेंस मौजूद नहीं था उनके पास, और उनको बोला गया कि नेक्स्ट आपने लाइसेंस बनवाया, तो कहते कि जी इंशाल्लाह लाइसेंस बनवाएंगे। अब एक पर्सन और इन्होंने जो रोक ली है, देखते हैं इनकी क्या वायलेशन है। तो इनका क्या वायलेशन? भाई आप इधर देखें, इस गाड़ी को आपने रोका है, ये स्टॉप लाइन बनी है। ट्रैफिक जो रूल होते हैं ना, ये लेने जो होती है ना, ये बोलती है, तो ये भाई वो स्टॉप लाइन पे खड़े ना था, ये आगे खड़े हो गए, इसका 2,000 का फाइन बनता है। तो आप इससे पूछ लें ये क्या कहते हैं इस बारे में। लाइसेंस बना, लेकिन स्टॉप लाइन भाई वो कह रहे हैं कि आपका लाइसेंस बना हुआ है, लेकिन ये स्टॉप लाइन पीछे है, आप आगे आके खड़े हो। चले आपको वार्निंग करते हैं। आप जी नेक्स्ट टाइम माफी दे दें, बाद में ये उतार के बाद नेक्स्ट टाइम मैंने कहा माफी दे दें, आइंदा नहीं होगा ऐसा। हम रोजाना गुजरते हैं सर, ख्याल करें थोड़ा, ये आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। ये देख लें, लाइसेंस भी है, हेलमेट भी है, सारा कुछ है। हमारा मकसद आप लोगों को फाइन नहीं करना, ना आप लोगों की दिल आजारी करनी। ये डिसिप्लिन में आपका फायदा है।
ये आप चाहे रूल पे अमल करेंगे तो आपको फायदा है। ये एक तो हम चलान करते हैं, दूसरे ये कैमरे करते हैं, तो आपको नुकसान 2000 का नुकसान आपका बचा और कैमरे जो ऑटोमेटिकली बैठे हैं अंदर, ठीक है। हाँ जी, चले एक और पर्सन है। फिलहाल तकरीबन 3 बंदे जो है जिनको रिलीफ दे दी गई है। इनकी वैल्यूएशन ये थी, जरा अगर कैमरामैन आपको दिखाए, ये जो ब्रेक मतलब ब्रेकअप के लिए यहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग की जो लाइनें लगाई गई हैं व्हाइट कलर की, आवाम को बोला गया है कि तकरीबन इससे पीछे ही आपने खड़े होना, लेकिन आवाम हमारी पाकिस्तानी जो है वो बाहर आने को नहीं है। अभी देखते हैं, अब तकरीबन लोग जो मीडिया को देखकर और हमारे ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज साहब जो है उनको देखकर सभी एक लाइन में लग गए हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर कोई भी वॉल्यूशन आती है तो आपको दिखाते हैं। आज हम इसी मकसद के लिए यहाँ पर खड़े हैं कि क्या रात में भी लोग वॉल्यूशन करते हैं। लास्ट टाइम हमारी जो वीडियो थी, एक बंदे ने हॉस्पिटल जाना था लेकिन उसकी मजबूरी थी, लेकिन उसके पास उसका चलान होने लगा था, उसको जो है ना रिलीफ दे दी गई। क्यों रिलीफ दे दी गई? क्योंकि उसके साथ मरीज थे। अब देखते हैं सर, ये देखिए जरा, कैमरामैन दिखाएं जरा, पास आके दिखाएं। ये देखें, ये मोटरसाइकिल रोड पे चलने के काबिल है, दूसरा इसका हेलमेट नहीं पहना, तो आपका दोबारा भी चलान हो सकता है। एक चलान हुआ तो दोबारा भी हो सकता है, तो इसको अब आप वार्निंग कर रहे हैं, आप इससे पूछ लें। तो तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि आपने 3 से 4 बंदों को रिलीफ दे दी है। चलान अभी इनका हो गया सर? आज का नहीं है, आज 16 तारीख है, ये 14 तारीख है। 2 दिन के बावजूद इसने फिर अमल नहीं किया। भाई पैसे नहीं है, गरीब आदमी है, मजदूरी करता हूँ, 1000 रुपये दे रही है। हमारा मकसद है आपको जानबूझ के रोक के चलान करने, ये आपकी सेफ्टी है। रात का टाइम है, लाइट लगवाएं, ब्रेक छोटा सा है और लाइट है जस्ट, ठीक है, इतना ज्यादा खर्चा नहीं है। 2000 का चलान हो जाएगा, 1000 में ये सारा कंप्लीट आपको सेटल मिल जाएगा। ठीक हो गया भाईजान, कर लेंगे हम। हेलमेट है हमारे पास। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको इतनी बड़ी रिलीफ दे दी है कि इसकी बख्शिश है नहीं है बिल्कुल भी। भाई प्लीज मेहरबानी, हम मजदूर आदमी नहीं कर सकते, हम इतना में अपने घर चलाइए जो अपना हेलमेट तो अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट है हमारे पास ही तो है। दोबारा ऐसी हरकत करेंगे। ठीक हो गया, हम नहीं करेंगे। चले आप जाए फिलहाल के लिए, लेकिन भाई ख्याल करें, ये आपकी सेफ्टी है, ये आपकी सेफ्टी के लिए सारे खड़े हैं। ठीक हो गया, मेहरबानी आपकी जो तुमने छोड़ दिया हमें। इंशाल्लाह सर, हमारी पुलिस है ना सबके साथ तावन करती है, चाहे वो पंजाब पुलिस है, चाहे हमारी ट्रैफिक पुलिस है, चाहे कोई भी फोर्सेज है, वो सबके साथ तावन करती है। लेकिन आवाम को चाहिए कि वो भी तावन करे। ये जानबूझ के यहाँ पे खड़े होकर आपके चलान नहीं करते। अब इनका अगर इनके सीनियर और बड़े सीनियर ने छोड़ दिया, अगर इनसे बड़ी पोस्ट ये वीडियो आगे तक चले जाए और बोले आपने छोड़ा क्यों है, इनकी पोस्ट का भी मसला, ठीक है। और इन आवाम सोचेगी कि आवाम तो ये तो छोड़ी जा रहे हैं, सबको रिलीफ दे जा रहे हैं, हम भी रिलीफ मान लें, ठीक है। लेकिन आपने नेक्स्ट ऐसा नहीं करना जी। इनकी वॉल्यूशन थी जी सर। ये 3 सवार है, ट्रैफिक रूल्स में जो 3 सवार है इनको भी फाइन है। ये मोटरसाइकिल जो है ना, ये 2 लोगों के लिए। लाइसेंस बना है इनका? लाइसेंस बना जी, बनाओ लाइसेंस बना है। मैं बताता हूँ आपको, ये जो मोटरसाइकिल बनाते हैं ना, मोटरसाइकिल की कापी उसके 2 लोगों के लिए लिखा होता है, तो ये 3 सवार है। ये इन्होंने वायलेशन किया, इनको फाइन बनता है, तो आपकी तवज्जो से वार्निंग करते हैं, लेकिन दोबारा अगर करेंगे तो फिर फाइन होगी। क्या कहना चाहोगे? वार्निंग मिल गई है। आज तकरीबन रात के टाइम ना मेरे सामने जितने भी हमने रोके हैं वॉल्यूशन करते हुए, सबको वार्न किया, उनमें इन्वॉल्व आप भी हो, आपको भी वार्न कर दिया गया। तो नेक्स्ट अगर ऐसा आपने किया तो फिर आपकी ये नहीं, लेकिन और कोई जो वार्डन एहलकार है आपका चलान कर देगा। कोई मसला नहीं सर, हम पेट्रोल डलवाने आए थे, ये पिछला भाई कहता मुझे आगे तक उतार दो, तो हमने बस भाई को बिठाया। तो लेकिन कानून में आपने खिलाफवर्जी कर ली है ना, आपका चलान बनता है। मेन शहर में आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन परहेज करो, बात नहीं होगा, आगे से नहीं होगा। चले ठीक है, आप जाएं फिलहाल के लिए। तो तकरीबन जितने भी हमने पर्सन रोके हैं सर, सबको आपने रिलीफ दी है। बाकी आप दुआओं के भी काबिल है। आए जरा, ये 1 वे गाड़ी आई है, इसको देखते हैं। ये 1 वे आई है, ये 1 वे आ गई है। अब इसकी बख्शिश नहीं है किसी भी किस्म की। जल्दी है, डॉक्टर हूँ मैं, मेरी ड्यूटी है। आपको पता 5000 रुपये का चलान है। मुझे लेकिन मैंने बताया ना, मुझे जल्दी है, मैं डॉक्टर में इमरजेंसी में जाना ड्यूटी। ये दवाइयाँ लेना है, तो ये आप डॉक्टर हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन आप जल्दी में नहीं आ रहा, अभी यहाँ से निकला हूँ, प्लीज जाने के लिए। आपको पता है 5000 फाइन है वाले का। मैं बताया तो सीट बेल्ट कह रहे लगा लें आप। लगा ले। आपने सीट बेल्ट भी नहीं पहना। चलो लाइसेंस चेक करवा दो। सर आगे जा रही है गाड़ी। समझ तो करें, आपने लाइसेंस चेक करवा दो। लाइसेंस बना है आपका? है नहीं इस टाइम, ये जाने के लिए मेरी ड्यूटी है। आईडी कार्ड नंबर बताओ। मेरी ड्यूटी है, मेरे पास है नहीं ना, आईडी कार्ड नंबर नहीं है ना। ये देखें, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, तो ये पढ़े लिखे आदमी हैं और ये खिदमत खाल करते हैं लोगों की, लेकिन इसके पास ये 92 भी है
सीट बेल्ट भी नहीं पहना। मैं अब क्या कहूँ, यकीन करे 4 से 5 बंदे रोके वोलेशन करते हुए, सबको रिलीफ दी है। मैंने तो वायलेशन तो की नहीं, ये कह रहे कि आप वन में आ रहे थे इधर, मैंने अपनी गाड़ी को रास्ता दिया था मैंने सिर्फ। और सीट बेल्ट सीट बेल्ट कर दी। आपके पास लाइसेंस भी मौजूद नहीं है, आईडी कार्ड भी मौजूद नहीं है। अगर मेरे वो ना मैंने रुक जाना था, अगर मेरी ड्यूटी ना होती प्लीज यार। चले सर, आप डॉक्टर हैं, काबिल एहतराम है। इसलिए आपको ना डॉक्टर साहब हैं, आप लोगों की खिदमत करते हैं, आपको वार्निंग करते हैं। वार्ड के लिए मेडिसिन लेने आया था मैं, वो सिविल अस्पताल। ये दिखाइएगा जरा, हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनको रिलीफ दे दी गई क्योंकि ये आवाम की खिदमत कर रहे हैं। चले ठीक है सर, अल्लाह खैर करे, आप जाए। तकरीबन सबको रिलीफ मिल रही है, क्या सीन है सर, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आता। ये चलान करना कोई मसला नहीं है। कितने लोगों को वार्निंग देने के बावजूद भी बहुत से लोग हैं जो वायलेशन करते हैं, जो जिससे गलती बाई चांस हर ज्यादा उसे वार्निंग कर देते हैं, जो जानबूझ के आदि मुजरिम है उसको पता भी चल जाता है कि ये जानबूझ के किया है। ये आप डॉक्टर साहब थे, आपके सामने गए हैं, तो उस बेचारे से गलती हो गई, सीट बेल्ट नहीं था तो उसको वार्निंग कर। चले, ये आपकी मोहब्बत है कि आप सबके साथ ही मोहब्बत कर रहे हैं। दार भाई को रोकने लगे हैं, देखते हैं इनका क्या। ये आजे आजे ये सिख साहब जो है हमारे सरदार, हमारे पंजाबी चढ़ते ते लहंदे पंजाब दे, असी जेडे पंजाबी है ना एक का, ठीक है। ये हमारे शेख बिरादरी के हैं, तो ये ना इनको ना मैडम मरियम नवाज साहब सीएम साहब रिलीफ मिली हुई है। इनको रिलीव मिली है, तो लेकिन इसने गलती ये की है, आपके सामने स्टॉप लाइन क्रॉस कर दी। हाँ जी, लेकिन आज इसको वार्निंग करते हैं हम। ये जो आप आगे खड़े हो ना स्टॉप लाइन का, इसका भी 2000 का फाइन है। अच्छा, तो उम्मीद करते हैं दोबारा आप ऐसा नहीं करेंगे। सर हमारी आवाम को आप क्या कहना चाहेंगे, और मरियम नवाज साहब को आप क्या कहना चाहोगे? आपको रिलीफ मिली है इस पगड़ी की वजह से, ठीक है, आपकी पहचान है, ये आप उतार नहीं सकते। ये तो सही बात है, ये तो सबको पता है कि सरदार जो है ना, दस्तार भी अच्छे लगते हैं, दस्तार भी सरदार लगते हैं, दूर से पहचाने जाते हैं कि भाई ये सरदार है और खालसा बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह कोई नहीं, फिर पीछे कदम हम तो आगे लोगों को देखते हैं, उसकी तरफ ही तो देख के नहीं, अब सारा कुछ ओके ही बनाया हुआ है सारा। हमारे आप हमारी आवाम को, हमारी मरियम नवाज साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत अच्छा, अभी हमने सुना है, हमने माशाल्लाह मीडिया में भी देखा है, स्पेशली कैमरे भी अलाउ हो गए हुए हैं सबके लिए। ऐसी उम्मीद करते हैं कि और भी ऐसी तरक्की हो पाकिस्तान में, और भी ऐसी सारा कुछ हो जाए। ठीक है सरदार साहब, आप जाए, हमारे लिए काबिल एहतराम है सर आप। ठीक है, ये सरदार साहब थे, मरियम नवाज साहबा की तरफ से इनको रिलीफ मिली हुई है कि ये इनको हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सरदार, इसके ऊपर जो है ना वो हेलमेट नहीं पहना जा सकता। और अगर आपने देखा हो एक तकरीबन जब चलान हो रहे थे तो एक वीडियो वायरल हुई थी, एक चाचा साहब है, कोई बुजुर्ग कह सकते हैं आप उनको, तो उनके सर के ऊपर ना कोई भी हेलमेट जो है ना वो पूरा नहीं आ रहा था, तो उनको भी रिलीफ देनी पड़ी है मेरा ख्याल। लेकिन ये सरदार साहब जो है इनको रिलीफ पहले की दी हुई है। देखते हैं और क्या क्या वॉलेशन होती है और क्या हमारी आवाम बात आती है या नहीं। लेडीज है उनके साथ, उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। अब हम क्या करें, क्या हम कैमरे में उनको लेकर आए? हम तो कैमरे के अंदर भी नहीं, हम अवॉइड करते हैं क्योंकि लेडीज हमारे कैमरे के अंदर भी ना आए। तो देखते हैं इनकी क्या वॉलेशन है। अभी आप थोड़ा साइड हो जाइएगा, कैमरे में ना आए। भाईजान है, इनके साथ लेडी है, तो इसलिए हेलमेट नहीं यूज किया, तो हमें अच्छा नहीं लगता अगर इसका चलान करें, इसके पास डॉक्यूमेंट पूरे ना हो। पहले भी एक आए, उनको भी, उनके साथ भी लेडीज थी, उन्होंने भी। खवातीन, हमारी गलती तो इसकी है, लेकिन लोगों ने कहना है कि ट्रैफिक वालों ने रोक के खड़ा किया, तो इससे गुजारिश करेंगे आप लेडीज के साथ हो या बगैर लेडी के, आपने हेलमेट यूज करें। ठीक है, इंशाल्लाह कानून की पासदारी करेंगे और ये अच्छी वर्किंग है इनकी। सर इतनी रिलीफ दे दी, एक भी चलान नहीं किया जब से हमने रिकॉर्डिंग ऑन की है। कोई डॉक्टर है, कोई किसी को जल्दी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी की लाइट नहीं है, सबको रिलीफ दी है। तो आप क्यों नहीं पहन के आए हेलमेट? असल में सर जल्दी से ना फैक्ट्री से आए हैं तो पहनते हैं, लेकिन आज फैक्ट्री से सीधा आ गए हैं, तो शायद आना था। आपके साथ लेडीज है, वो खड़ी हुई है, अच्छा लगता है बंदा, आप उनको ले और जाए, लेकिन नेक्स्ट ख्याल कीजिएगा एक और पर्सन को रिलीफ दे दिए, किसी का भी जो है वो चलान नहीं किया इन्होंने, सबको रिलीफ दी। और क्या करे हुकूमत और क्या करे हमारे ट्रैफिक एहलकार, सबको रिलीफ देनी। जब से रिकॉर्डिंग ऑन हुई है किसी का भी चलान नहीं किया हमने, सबको रिलीफ ही दिया है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो आपने वॉलेशन नहीं करनी। गाड़ी है उनको रोक लिया, अब देखते हैं क्यों रोका गया है इनको। सीट बेल्ट नहीं लगाया भाई आप? जो गड्डी है जी अजे ते एनु गड्डी है जरा सीट बेल्ट सेट हो गया। लाइसेंस चेक कर रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ भाई। ये पीछे आपने सामान रखा हुआ है, ये कमर्शियल है गाड़ी आप? 2028 ठीक है, लाइसेंस ठीक है, सीट बेल्ट नहीं लगाया।
एक तो इसमें सीट बेल्ट नहीं लगाया, दूसरा ये जो गाड़ी होती है ना, ये जस्ट लोगों के बैठने के लिए, इसने कमर्शियल लोडिंग की है, तो ये इसकी वायलेशन, ये भी उसको 5,000 का फाइन सीट बेल्ट का, 3,000 उसको फाइन बनता है। 5,000 का 5,000 भैया आपको चलान कर रहे हैं आप। सर काला चलाना मैनू भी दसो ना है कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहना। ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਤੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਗੱਡੀ ये सेट नहीं होते जब आपने बैठ बात तो सुन लें। तो बात ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਵਾ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਜੇ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਜੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਆ ਬਸ आपको जब रोकते आपने पहना हुआ था। ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ पार्किंग वो अमीपुर बाजार मेरे गोल में है। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛੋ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਆ ਇਹ ਮੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਆ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਬੈਲਟ ਇਹ ਦੇਖੋ अभी मैं आपको बताता हूँ, बात सुन ले, पहले बात सुन ले। ये जब आप निकले हैं तो आपने सबसे पहले आपने सीट बेल्ट पहनना है, सीट बेल्ट का 5,000 फाइन है, तो आपको वार्निंग कर रहे हैं, दोबारा आपने ऐसा किया, ये कोई बहाना नहीं कि मैंने नहीं पहना। मैं सच्ची की बात कर रहा हूँ ये मैंने निकाला था मेरी बात सुने, आप मेरी एक दफा सुन ले। सर जो है ना वो अपनी ड्यूटी करें। तकरीबन 6 बंदों को हमने रिलीफ दे दी है, इस यहाँ पर खड़े हुए, और वोलेशन भी उनकी अच्छी खासी थी, मान लिया। लेकिन अगर आप जैसे गाड़ी में बैठे, आपको पता है ना मैंने स्टार्ट करनी है, इसी हवाले से जो है आप साथ ये भी रखें कि मैंने फौरन से सीट बेल्ट पहना। आपका अब आपको रिलीफ दे दी गई है, ठीक है, हम रिलीफ ही दे रहे हैं तकरीबन। ये आप ये जो बहाना बना रहे हैं ना कि मैंने नहीं लगा, ये आपने लगाना, मस्त लगाना है। सीट बेल्ट जब जरूरी है तो फिर लगाएं। चले आप जाए जाए, बहाने पे बहाना जी। मैंने अभी पार्किंग से गाड़ी निकाली है, अगर पार्किंग से गाड़ी निकाली है तो आप साथ सीट बेल्ट भी पहने। आपको नहीं पता, आपको इतना पता है इसको ऑन करना, आप एक और गाड़ी रोकी, इनको देखते हैं इनकी क्या वायलेशन है। जी भाईजान, हसन भाई कैसे हैं आप? ये भाई को हमने रोका है, इसका ना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, जस्ट लर्नर है, तो ये लर्नर का मैं आपको तरीकाकार आपको भी बता देता हूँ, आप और आपको। लर्नर का मतलब होता है सीखना, और इसके साथ ये वहाँ पे गाड़ी चला सकता है जहाँ पे रश न हो, रशी एरिया न हो, किसी ओपन एरिया में। और इसके साथ जो आदमी बैठा है उसका लाइसेंस होल्डर होना जरूरी है। और पीछे जो गाड़ी है उसके पीछे एल, ये ड्राइविंग स्कूल नहीं देखे आपने, जी, जी। पीछे एल लिखा होता है, जी, जी। इसका अगर लर्नर है तो इसके पीछे एल लिखा होना जरूरी है। और वहाँ पे चलाए गाड़ी जहाँ पे रश न हो, आवाम जाके वहाँ डिस्टर्ब हो। ये मेन सिटी में आ गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? भाई आप जी लर्नर आपका बना हुआ है, लेकिन आप मेन सिटी में चला रहे हैं, तो ये वॉलेशन हुई ना फिर। वायलेशन ऐसी है, वो मैंने उनको अपने भाई हैं सजावल भाई ने बताया कि सुबह हमारी ना अपॉइंटमेंट है ड्राइव के लिए ना, ड्राइव के लिए, तो जो सारा फाइल शाइल सारा कुछ तैयार है, लर्नर भी कल ही मेरा आया है, तो वो प्रोसीजर में है। गाड़ी तो बगैर लाइसेंस के चलाना बिल्कुल गलत है, जाहिर सी बात है। हाँ, तो आपने पीछे लिखवाना चाहिए ना आपको, ये आपकी गलती में ना पर्सनल कार होती तो मैं लिखवा लेता, ये तो अब्बा जी की गाड़ी है, उन पे लिखवाऊंगा, तो ज्यादा मैं चलाता भी नहीं हूँ वैसे। टेप के साथ है। हाँ आप जी, टेप के साथ सिंपल टेप ले ले, मेरा ख्याल 50 रुपए की टेप मिलती है, रेड कलर की टेप लेके पीछे लिखवा ले यार। मैं रोड पे जा रहा हूँ अभी, समझे वही लगाऊंगा आज जाके। आपको वार्निंग देते हैं, आप हमारे बारे में क्या करें। हसन भाई, सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हसन भाई को मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ पे ना गुजरते हुए, बहुत ही ज्यादा, यानी कि अवाम दोस्त बंदे हैं, मेरा तो उनके साथ इनकी मेन हॉल की वीडियो भी वायरल हुई थी, हमने लास्ट टाइम भी इनका इंटरव्यू किया था। इनको सोशल मीडिया पे जाहिर सी बात है आजकल कोई बात छुपी तो है नहीं। चले अल्लाह खैर करे, आप जाए, लेकिन भाई नेक्स्ट टाइम नहीं प्लीज। शुक्रिया हसन भाई। ये तो आपके फैन भी निकले हैं। चैनल पे आएगा ये आम आवाज डिजिटल है, आप यूट्यूब पे सर्च कर ले। यूट्यूब हाँ फेसबुक जी। पे आप सोशल मीडिया हाँ जी, सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया, ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा। लेकिन वेरी वेल, आप जो है ना लर्नर आपका बना हुआ है, ये हमें बहुत खुशी हुई है। चले आप जाए, अल्लाह खैर करे। जी सर, आपके तो फैन भी है, ये कहते हैं हम देखते रहते हैं सर को, और आपकी जो ड्यूटी के लिए से बात करें तो वो कहते हैं जी माशाल्लाह बहुत अच्छी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। हमारा मकसद है किसी को तंग नहीं करना, हमारा मकसद है ब्रीफ करना। अभी आपके सामने कितने लोगों को छोड़ दिया, चलान भी करते हैं, साथ साथ लोगों को ब्रीफ भी करते हैं। हमारी हमने अगर एक इंसान की जान बचा ली तो हमारा काम हो गया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। हमारा मकसद है लोगों की खिदमत करना। तो नाज़रीन ख्याल करें, अपनी वॉल्यूशंस कम करें। रात के अंधेरे में भी हमारी ये जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो अपनी नींदें खराब करके रात के अंधेरे में भी आपके लिए ये 2 शिफ्टें लगाई जाती है, एक डे में होती है, एक नाइट में होती है, तकरीबन 11 बजे तक। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं। अभी तो मौसम ठीक है, लेकिन शदीद गर्मी, शदीद सर्दी में यही ट्रैफिक एहलकार हैं जो वो दिन में आपके सिग्नल पे खड़े होते हैं आपकी सेफ्टी के लिए। ये वही ट्रैफिक एहलकार है जो रात के धुंध में आपके लिए खड़े होते हैं, आपकी वॉल्यूशन कम करने के लिए, आपको सेफ्टी देने के लिए। लेकिन आप भी थोड़ा इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करें। तो नाज़रीन इकराम, इसी के साथ अपने होस्ट अली रज़ा को दे इजाजत। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।